आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हम जानते हैं कि यदि किसी एक ही अणु सूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सके तो उन यौगिकों को आइसोमर्स व इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। उपसहसंयोजक यौगिकों की समावयवता को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो यौगिक हैं ये दो प्रकार के आइसोमर्स बनाते हैं। पहला कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर अलग अलग उसमें डिवाइडेड है, जबकि और ये निर्भर करता है, इसमें अपन देखते हैं कि डिफरेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। जबकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें बंध जो हैं, बॉन्ड्स जो हैं वो तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ डिफरेंट अरेंजमेंट्स होता है। यानी जो धातु के साथ में जो लिगेंड्स लगे होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। इसको फर्दर दो क्लासेस में बांटा गया है। एक कहलाता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है यह समावयवता उपसहसंयोजक संख्याओं से संबंधित है जो कि लिगेंडों की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट हो जाता है मेटल्स का, उसके कारण ये समव्यवता उत्पन्न होती है। दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे संकुल जिनके गलनांक, क्वथनांक तथा स्थायित्व समान हो लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को विपरीत दिशाओं में घुमा देते हैं, प्रकाशिक समवयव कहलाते हैं। इस प्रकार सभी असममित संकुल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता ध्रुवण घूर्णता यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस प्रकार असममित अणु उसके दर्पण प्रतिबिंबों पर सुपरइम्पोज्ड नहीं किया जा सकता। जो समवयव रेखा ध्रुवित प्रकाश के तल को राइट और रोटेट करते हैं उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट की ओर रोटेट करते हैं उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। मोस्ट कॉमन जो समन्वय संख्या इन यौगिकों में पाई जाती है या तो वो 4 होती है या फिर 6। इस तरह के जो संकुल हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि धातु की समन्वय संख्या 4 है तो ये दो तरह के संकुल बना सकता है। या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे यानी चतुष्फलकीय संकुल बनेंगे, या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यदि समन्वय संख्या 4 है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो इस प्रकार के जो संकुल हैं ये सामान्यतया 3 प्रकार के धातु आयन बनाते हैं। ऐसे धातु आयन जिनके इलेक्ट्रॉन संरचना उत्कृष्ट गैस के समान हो, यानी जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या तो वो 1s2 हो या ns2np6। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो बेरिलियम आयन है उसमें 1s2 होता है। दूसरा, ऐसे धातु आयन जिनकी इलेक्ट्रॉन संरचना स्यूडो इनर्ट गैस जैसी हो, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 nd10 यानी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। एग्जाम्पल जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2। ये इस प्रकार के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। तीसरे, ऐसे संक्रमण धातु आयन जो अन्य ज्यामितियों का समर्थन नहीं करते, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं निकल, वो सभी जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक चतुष्फलकीय संरचना को यदि अपन देखें तो केंद्र में जो धातु आयन है उसके चारों ओर 4 लिगेंड परस्पर एकदम समान दूरी व समान बंध कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। अतः इस आकृति के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं बनती है। लेकिन यदि चारों लिगेंड जो लगे हुए हैं समूह वो भिन्न भिन्न हो तो जो अणु है वो असममित हो जाएगा। इस वजह से उसमें क्या होगा, ध्रुवण घूर्णता यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकल एक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी दो फॉर्म्स
दिखाएगा। दर्पण, यदि अपन इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें तो ये दो रूपों की समवायता के रूप में पाया जाएगा। इस प्रकार चतुष्फल के संकुलों में पाई जाने वाली त्रिविम समवायता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवश्यक रूप से प्रकाशिक समवायता ही होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही होगा। चतुष्फल के संकुलों में ध्रुवण घूर्णनता उस समय भी होती है यदि केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ दो असममित अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स जुड़े हुए हों, क्योंकि उस स्थिति में भी अणु एसिमेट्रिकल हो जाएगा और वो दो मिरर इमेजेस के रूप में पाया जाएगा। यानी एक तो कहलाएगा डीफॉर्म यदि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है उसको राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो डीफॉर्म, और यदि लेफ्ट हैंड साइड करता है तो उसको अपन कहते हैं एल फॉर्म। दूसरी तरह की जो ज्योमेट्री होगी विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। वर्ग समतलीय आकृति में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में 4 समूह अभिविन्यासित होते हैं। ये समस्त समूह उसी एक ही तल में होते हैं जिसमें कि केंद्रीय परमाणु हो। अतः इस आकृति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना तो है, लेकिन प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं होती है। यहाँ पर जैसा इस स्लाइड में अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो धातु है उसके साथ में दो तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन एटम्स एंड 2 NH3 ग्रुप्स, यानी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। अब यदि जो दोनों समान ग्रुप्स हैं, जो फर्स्ट केस आप देख रहे हैं जिस पे सिस लिखा हुआ है, यानी यदि दोनों जो Cl ग्रुप हैं वो एक ही तरफ लगे हुए हैं तो ये एक ही तरफ दोनों Cl है और दूसरी तरफ दोनों NH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको अपन कहेंगे सिस फॉर्म। और दूसरे एग्जाम्पल जो है जिसमें जो दोनों Cl ग्रुप्स हैं वो भी ऑपोजिट हो गए और NH3 ग्रुप्स भी ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्म्स। तो इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो दर्शाता है।